अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, अमवात की तादाद 800 तक पहुँच गई। 2500 से ज़ायद जख्मी। अमवात में मज़ीद इजाफे का खदशा। नंगरहार और कुनड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर इजहार अफसोस। इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहते हैं मुश्किल वक्त में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहा। इसराइल की ईरान पर दहशत गर्दी की मजम्मत। तमाम हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO सरबराह इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान कसीरुल जहती मुकालमे और सिफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। गज़ा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीन पर ना खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। गज़ा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने शानदार मेज़बानी पर चीनी सदर और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। आलमी बरादरी भी पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगी। शंघाई ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस और फौजदार दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सरबराही इजलास का मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया गया। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। रुकन ममालिक ने 2035 तक SCO के तरक्की की हिकमत अमली भी तय कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की तियानजिन में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी मुरादबाना ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताफ़ुन, इलाक़ाई इस्तेहकाम और सियासी और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर और मलेशियन वज़ीर आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। बेलारूस और आज़रबाईजान के सदूर से भी मिले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा गया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर में पेशरफ पर तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। भारत की फिर अभी जारी है। दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसेक का बड़ा रैला छोड़ दिया। पंजाब में बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने सलाल और बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए। इस बार भारत ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग भी नहीं दी। PDM में पंजाब के मुताबिक भारत ने सिर्फ हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग दी थी। हेड, तरेमू, बलोकी और पंजनत समेत हसास मकामात पर मुकम्मल अलर्ट। दरिया चनाब में 7 लाख क्यूसेक पानी की आमद। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। DG PDMA की ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया का कहना था कि दरिया चनाब में सैलाबी रेला तरेमू हेड की तरफ बढ़ रहा है। हेड तरेमू में पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक, जो शाम तक बढ़कर 7 लाख क्यूसेक हो जाएगा। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब। हजारों बस्तियां डूब गईं। सूबे भर में सैलाब से 20 लाख अफराद बेघर। 3 दरियाओं के रैलों ने 35 जिंदगियां छीन ली। 2000 से जायद देहात मुतासिर। 7,60,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए चनाब में सैलाब से 14 लाख से जायद अफराद बेघर हुए। दरियाए रावी के इर्द गिर्द के इलाकों से 2.5 लाख अफराद का इनखला। दरियाए सतलुज में सैलाब से 3,68,000 अफराद को घर छोड़ना पड़ा।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, झंग पहुँच गई। मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं हालिया सैलाब का मवाजना 88 से नहीं किया जा सकता, ये सुपर फ्लड है। इस क़यामत का घंटों में सामना किया। मानसून स्पेल के दौरान अर्बन फ्लड की तैयारी थी, ताहम सैलाबी रेलों से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। गुद्दू बैराज से 9 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की तैयारी कर ली। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर सैलाबी पानी को सुपर फ्लड कहा जाता है। सबसे पहले हमें इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं दरिया रावी, सतलुज और ब्यास ईस्टर्न वाटर्स सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। पाक फौज का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग चिन्योट में मौजूद। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की उड़ानें। थर्मल इमेजिंग ड्रोन से दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों से सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। झंकेला के सेमी पुल, बाईपास, सरगोदा रोड और दीगर इलाकों से सैलाबी पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशियों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में महकमा वाइल्ड लाइफ का दरिया रावी के किनारे फार्म हाउस में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ऑपरेशन में 4 कश्तियों और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। 9 मई को थाना शादमान हमला, शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव की मुकदमात। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट तीनों मुकदमात में सजा कलअदम करार दे। अदालत अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने के अहकामात जारी करे। दरख्वास्त में इस्तदाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ। वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने के केस में बेंच एक बार फिर तहलील। चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर होने पर इख्तिलाफ। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने नुक्ते पर 2 राय होने पर मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दिया। केस का फैसला अब सिंगल नहीं बल्कि लार्जर बेंच करेगा। कराची में 27,000 वालिदैन ने पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। वफाकी वजीर सेहत का बड़ा इंकशाफ। कराची में तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस रह गया है। हमें तो आप एजेंट कह दो कि अफगान तालिबान भी बैरूनी एजेंट है। पूरे अफगानिस्तान में घर घर जबकि कंधार में मस्जिदों में पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। दुनिया में कैंसर समेत हर मरज का इलाज है लेकिन पोलियो का नहीं। दिन के मुहाफिज जराइम का हिस्सा, इगवा, भत्ताखोरी और जाली मुकाबले में मुलव्विस। पुलिस में काली भेड़े बेनकाब। 336 अहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। हैदराबाद रेंज बदनामी की फहरिस्त में सर फहरिस्त। 77 अहलकार मुलजिम करार। 12 मफरूर अहलकार कानून की गिरफ्त से बाहर। 149 को जमानत पर आज़ादी का सर्टिफिकेट दे दिया गया। कराची के सुल्तानाबाद में कायम निजी स्कूल के करीब मैन होल से 15 साल बच्चे की लाश बरामद। बच्चे की शिनाख्त अबू बकर वल्द दिलदार के नाम से हुई है। लाश 2 से 3 रोज पुरानी है, पुलिस का दावा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। आसान कारोबार बिल 2025 कानून साजी के लिए पेश होगा। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की अदम फरहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। वक्फा सवालात भी इजलास के एजेंडे में शामिल।
पंजाब और केपी में मौसमी गर्मा की तातीलात खत्म, सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासर इलाकों में स्कूल ताहाल बंद। लाहौर में सैलाबी सूरत हाल के बाईस 45 से स्कूल को बंद रखने का फैसला किया गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, महंगाई का जिन भी बेकाबू। 80 रुपये बिकने वाला टमाटर कराची में 200 रुपये फी किलो को फरोख्त। इस्लामाबाद में फी किलो टमाटर की कीमत 240 रुपये तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 260 रुपये, कोयटा में टमाटर 160 रुपये फी किलो में फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से टमाटर की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 8 मरीज रिपोर्ट। देही इलाकों में 24 घंटों के दौरान 6 नए मरीज सामने आए। शहरी इलाकों में 2 नए मरीज रिपोर्ट। विफाक की दारुल हुकूमत में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 197 तक पहुंच गई। इसराइली फौज का गजा पर हमले में हमास तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा। फलस्तीनी ज़राए ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। हमले में अबू उबैदा के अहल खाना को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। हफ्ते की शाम मकामी वक्त मुताबिक शाम 5:30 बजे अबू उबैदा के अहल खाना को निशाना बनाया गया। हमले में अबू उबैदा की दुख्तर की शहादत की इत्तलात। गजा पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी, एक दिन में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 5 अफराद भी शामिल। इसराइली फौज का 1 मिलियन शहरियों को जबरी इनखला पर मजबूर करने का मंसूबा। रिहायशी इलाकों में बारूदी रोबोट्स का इस्तेमाल, 80 से ज़ायद धमाके किए गए। सहूनी फौज ने एक और फलस्तीनी सहाफ़ी की जान ले ली। फलस्तीनी मीडिया ऑफिस के मुताबिक खातून सहाफ़ी इस्लाम महारिब इसराइली हमले में शहीद हुई। शहीद सहाफ़ियों वर्कर्स की तादाद 278 तक जा पहुंची। इंडोनेशिया में अवामी एहतजाज रंग ले आया। इंडोनेशियन सदर ने अरकान पार्लियामेंट की शाह खर्चियों और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी। जकार्ता में हालात कशीदा, पुलिस के हाथों एक शहरी की हलाकत के बाद मुजाहिरीन ने सियासी जमातों के कुछ अरकान के घरों और रियासती तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। पार्लियामेंट की इमारत को भी आग लगा दी। 3 अफराद जिंदा जल गए। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। एहतजाज में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। दुनिया भर में आबाद कश्मीरी आज बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की 4वीं बरसी मना रहे हैं। सैयद अली गिलानी ने भारतीय जुल्म और जबर बर्दाश्त किया मगर आखिरी सांस तक गुलामी कबूल नहीं की। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा ने 2 दिहाइयों से जायद का अरसा भारतीय जंदानों में गुजारा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने हुर्रियत रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। तीन मुल्की T20 सीरीज का तीसरा मैच। अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमें आज मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमों को सीरीज में अपने इब्तदाई मैचेस में पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगान कप्तान राशिद खान कहते हैं मुत्तहदा अरब अमारात की टीम कमजोर हरीफ नहीं है। सीरीज एशिया कप की तैयारी का बेहतरीन मौका है जिससे हम भरपूर फायदा उठाएंगे। AFC अंडर 23 एशियन कप 2026 सऊदी अरब क्वालिफायर। कौमी फुटबॉल टीम कंबोडिया पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ 3 सितंबर को खेलेगा। दूसरा मैच 6 सितंबर को मेजबान कंबोडिया और ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 9 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। प्रीमियर लीग में ब्राइटन की जीत मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दे दी।